So good morning, beta. We are going to start with the new chapter, which is measures of dispersion. We know that there are 5 stages in the statistical study. First being collection of data. First of all, data is collected. Now this is a raw data. In order to draw meaningful conclusions, this data is organized. Organized data is then presented either in the form of diagrams or in the form of tables or in the form of graphs. Then this data is analyzed. So next stage of statistical study is analysis of data. Data is analyzed in order to draw out meaningful conclusions from it. Okay? To draw conclusion means to interpret the data. So the last stage becomes interpretation of data. ठीक है? So coming to analysis of data, मतलब data की deep study करना. ठीक है? There are different statistical techniques for the analysis of data, जिसमें से हम एक already कर चुके हैं, averages और measures of central tendency. Average यानी कि mean, median, mode, जब हम find out करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? पूरी सीरीज को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना. ठीक है? जैसे कि अगर मैं बोलूं आपकी क्लास के मीन मार्क्स जो थे वो 64.2 आए हैं, इसका मतलब कि ऑन एन एवरेज आपकी क्लास में हर स्टूडेंट के मार्क्स 64 या इसके आसपास हैं. तो पूरी क्लास के मार्क्स को मैंने एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया. उसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस. Another technique of analysis of data is measures of dispersion, which we are going to start today. Measures of dispersion. इसका मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है? There are 3 players, cricket players, A, B, C. Right? Now we have to form a team of 11 players. We have already selected 10 players. 1 player is there. 1 seat is still vacant. And for that player, we have to make a choice amongst A, B and C. ठीक है? तो इनका हम रिकॉर्ड देख लेते हैं. A प्लेयर जो है, इसने 4 मैचेस खेले हैं टोटल अभी तक, और ये उसका स्कोर रहा है, ये उसका टोटल स्कोर रहा है. बी प्लेयर ने 6 मैचेस खेले हैं, ये इसका स्कोर है. ठीक है? ये टोटल स्कोर आया. सी ने भी 5 मैचेस खेले हैं, इसका स्कोर 75 आया. हम सिर्फ टोटल स्कोर के बेसिस पर तो सिलेक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि भाई इसने 6 खेले हैं तो नेचुरली इसका स्कोर ज्यादा है. तो हम क्या करते हैं, इनकी एवरेज स्कोर फाइंड आउट कर लेते हैं. एवरेज यानी मीन. मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस प्लेड. ठीक है? तो इसकी देखो, इसने कितने, इसका मैच कितना है, स्कोर कितना है, इसने कितने प्ले किए मैचेस? 4. तो 60 डिवाइडेड बाय 4, बोलो 15. टोटल स्कोर ऑफ बी प्लेयर इज 90. He has played 6 matches. So average score is 90 divided by 6. Again, 15. This player has played 5 matches, out of which his total score is 75. 75 divided by 5 comes out to be 15. Which means average score of all the 3 players is same, 15. So if we go by average, so what is your conclusion? कौन से player को लें? कोई भी ले लो. आप बोलोगे मैम स्लिप डालो, जिसके नाम की स्लिप निकली उसको ले लो. क्यों? क्योंकि तीनों एवरेज सेम दे रहे हैं, है ना? तो इज इट राइट? आपको क्या लगता है, ये सही है? ऐसा करना चाहिए हमें? ए, बी या सी में कोई डिफरेंस नहीं है. ए का एवरेज स्कोर है 15, लेकिन
ये इन प्ले मैचेस में खेला नहीं, ठीक है। अगर हम इसमें 0 मान लें, अब आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया एंड सो ऑन। सी प्लेयर का एक में 0 है, एक में 50 है, तो अब यानी इसको लिया, हो सकता है ये हाफ सेंचुरी बना दे, हो सकता है डक पे आउट हो जाए। बी प्लेयर, इसकी वेरिएबिलिटी जो है अराउंड इट्स मीन कम है, यानी इसका एवरेज स्कोर कितना है 15, और इसके स्कोर 15 के आसपास ही हैं, लेकिन इसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, यानी इसके जो स्कोर है वो ज्यादा डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं, स्प्रेडेड हैं फ्रॉम इट्स एवरेज स्कोर, ठीक है। तो कौन सा प्लेयर हमारे लिए सेफ है लेना, जो कि ज्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट समझ गए, मतलब अगर आपके फर्स्ट PT1 में भी आपके 70 आए, PT2 में 72, PT3 में 71, PT4 में 74, यू आर कंसिस्टेंट। अगर आपके ऐसे आए PT1 में 90 आ गए, PT2 में 70, PT3 में 64, है ना, PT3 में या 4 में आपके 95, तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो। तो हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट, all right, so there were some network issues. Which player is the consistent player then? अगर हम इनमें से देखें कौन सा प्लेयर कंसिस्टेंट है, बी प्लेयर कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब इसके स्कोर में वेरिएशन कम है, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना चाहिए, बी लेना चाहिए। अब हमें इससे ये पता चला कि सिर्फ एवरेज के बेसिस पर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट सीरीज हैव डिफरेंट वेरिएबिलिटी। So do we need to study the variability of the series? In order to draw conclusions, we need to find out variability of the series. So the measures of dispersion is used to study the variability present in the series. क्योंकि अभी तो बेटे मैंने आपको ये 6 फिगर्स का डेटा था, 3 सीरीज में कंपेयर करना था। लेट अस सपोज यहाँ पे 100 वैल्यूज होती, तो आप कोई ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे, ए को लें कि बी को लें कि सी को लें? नहीं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कोई ऐसा वी नीड टू फाइंड आउट सम टेक्निक with the help of which we can find out the variability present in the series, and that statistical technique or tool is measures of dispersion. So write down one line for dispersion. Dispersion is the extent, dispersion is the extent to which dispersion is the extent to which values in a distribution differ from the average of the distribution. Dispersion is the extent to which values in a distribution means series, differ from the average of the distribution. ठीक है, और simply speaking we can say dispersion is the measure of variation of the items. It's a study of variation present in the items, ठीक है। So बेटे there are different measures of dispersion.
जिस तरह से there were different measures of central tendency, similarly there are different measures of dispersion. We classify the measures of dispersion into two categories: absolute measures of dispersion, relative measures of dispersion. Right? You make this table: absolute measures of dispersion. These are basically mathematical. Actually हम measures of dispersion को पहले दो categories में divide करते हैं, mathematical और graphical. Mathematical के आगे दो हैं, absolute and relative. ठीक है? Absolute measure, first absolute measure is range. Very simple measure of dispersion, but I will just be telling you the name because it is no more in our syllabus. आपकी reduction हुई है syllabus की कोविड करके, तो इसीलिए range. वैसे range क्या होता है? Difference between maximum value and minimum value of the series. ठीक है? उसका relative measure, coefficient of range. क्या difference है दोनों में, absolute और relative measure में? बेटे absolute measures जो हैं they are denoted in the same units as that of series. अगर series rupees में है, kgs में है, kilometers में है, grams में है, तो absolute measures भी same units में आएंगे. ठीक है? तो उस केस में अगर दो सीरीज है, लेट अस से A सीरीज रुपीस में है, B सीरीज kgs में है ना, तो इसकी रेंज रुपीस में आएगी, इसकी kgs में आएगी, तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे. इस कंपैरिजन पॉसिबल नहीं ना, तो कंपैरिजन के लिए हमें चाहिए होते रिलेटिव मेजर्स. दीज आर प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट. इनके साथ यूनिट्स अटैच्ड नहीं होते, इनके फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं एज कंपेयर टू रेंज. जैसे वो था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ओवर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट. न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर हो गया, रुपीस रुपीस कट गए, प्योर नंबर आ गया. So pure number is used for comparing two or more series. ठीक है? So range, coefficient of range. Another is mean deviation. और ये हो गया coefficient of mean deviation. Coefficient of mean deviation. Third, standard deviation. ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिलेटिव मेजर है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ये है मैथमेटिकल मेजर्स. मैथमेटिकल मेजर समझ गए ना, ये आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने पड़ते हैं, कैलकुलेशन से. ठीक है? अनदर इज अ ग्राफिक मेजर. ग्राफिक मेजर इज वन which is given the name of Lorentz curve, as it is given by a statistician named as Lorentz. अगर नहीं खेल रहे हो सही से तो 5 मिनट के लिए 4-5 मिनट के लिए गेम. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. एक्सक्यूज मी मैम. बोलो. मैम एमडी के नीचे क्या लिखा हुआ है? किसके? एमडी के नीचे, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी के नीचे क्या लिखा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ओके, थैंक यू. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है? पता चल गया. ग्राफिक मेजर है लॉरेंस कर्व. ये मैथमेटिकल मेजर्स हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में हम इनको डिवाइड करते हैं. ग्राफिक मेजर इज ड्रॉन बाय गिवन बाय स्टैटिस्टिशियन लॉरेंस, so it's known as Lorentz curve, right? So but we have in our syllabus only one measure of dispersion, which is standard deviation. It is considered as the best measure of dispersion given by Carl Pearson.
ठीक है, करते हैं हम स्टार्ट फिर स्टैंडर्ड डेविएशन. In other times you would have to study all the measures of dispersion, but now there is only standard deviation. So पहले जब मीन डेविएशन भी स्टडी करते थे तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती थी. अभी सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अच्छे से इसके फॉर्मूलाज आपने लर्न करने हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन. It is denoted by this symbol. देख के लिखो. इसको हम सिग्मा भी कह देते हैं. ठीक है. It is also known as root mean square deviation. It is given by Carl Pearson and is considered as the best measure of dispersion. ठीक है, क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन? इससे हम कैसे वेरिएशन को फाइंड आउट करते हैं? बेटे, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये 4 वर्ड्स में छुपी हुई है. आप ये 4 वर्ड्स लर्न कर लोगे, इसकी डेफिनेशन लर्न हो जाएगी. रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट. कौन सा हम लेते हैं? स्क्वायर रूट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्क्वायर रूट है. किसका स्क्वायर रूट है? मीन का स्क्वायर रूट. स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन. मीन किसका लेना है? ऑफ स्क्वायर. किसका स्क्वायर? डेविएशंस का स्क्वायर. हमने अभी तक क्या किया? ऑफ डाला. स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस. डेविएशंस का मतलब क्या होता है? डेविएशन मीन्स डिफरेंस. मैंने आपको बताया बेटे, आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स 64 हैं. और आपके मार्क्स हैं 45. तो आपकी कितनी डेविएशन हुई एवरेज मार्क्स से? 19 मार्क्स की. ठीक है, गॉट इट? ओके अमित, लेट अस से आई एम टेलिंग यू your marks in economics is 84 and average marks of your class is 64. तो इसका मतलब आप कितना डेविएट कर रहे हो एवरेज मार्क्स से? यस अमित, 20. But Amit is not answering. Okay Amish, I pass on the same question to you. Maybe network issues are also there. चलो, आपकी वेरिएशन कितनी थी? -19. उसकी वेरिएशन कितनी है? +20. ये है डेविएशन. कहां से डेविएशन ली? किसकी डेविएशन ली? एक्स की वैल्यूज की, मार्क्स की. कहां से ली? एक्स बार से ली. कहां से ली? तो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ किसकी डेविएशन ली? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, या वेरिएबल कह लो. डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. एक्स को वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल ना बेटे. और कहां से डेविएशन ली? फ्रॉम इट्स अर्थमेटिक मीन. फ्रॉम इट्स अर्थमेटिक मीन. क्लियर? अभी सिर्फ डेफिनेशन मैंने बताई है. ये सब क्या चल रहा है अभी बताते हैं. मैंने कहा डेफिनेशन कैसे लर्न करनी है. Standard deviation is the square root of mean of square of deviations of different values of a variable
from its arithmetic mean. ठीक है? Now let us see what does it convey. ये हमारी क्लास के मार्क्स हैं. सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं, एक के 50 आए, एक के 44 आए, एक के 64 आए, एक के 20 आए, एक के 80 आए. ठीक है, हमने ये देखना है कि इस सीरीज में वेरिएशन कितनी है. मेरे पास 2 सेक्शंस हैं, ए एंड बी. एक में ये मार्क्स हैं, दूसरे में ये मार्क्स हैं. मुझे देखना है किसमें वेरिएशन ज्यादा है ना. तो मैंने क्या किया, दोनों के एवरेज मार्क्स निकाल लिए, एक्स बार निकाल लिया. सपोज करो एक्स बार आया 60. अब मैं क्या करूंगी, मेरे को वेरिएशन देखनी है ना, तो मुझे डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा. एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा. तो मैंने एक्स में से एक्स बार माइनस कर दिया. ये क्या आया, -10. ये क्या आया, ये और ये 20. अब बेटे वेरिएशन पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है. मैं क्या करूं, अब कुछ तो करना पड़ेगा. तो आपको कोई तरीका पता है माइनस का प्लस कैसे करते हैं? एनीवन? माइनस को प्लस कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इग्नोर करने से तो नहीं चलेगा ना. किसी के पास कोई आइडिया है माइनस का प्लस कर हो जाए? डेफिनेशन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा. स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्या कर देंगे, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ले लेंगे. तो ये सारी वैल्यूज क्या हो गई, प्लस हो गई, है ना. पर बेटे इससे तो उसका इफेक्ट डबल भी हो गया. जिसकी वेरिएशन 16 की थी, -16 की थी, उसकी 256 की होगी. फिर क्या करें, अब क्या करें, ऑफसेट करना है. मैंने आपके 2 के 4 बनाए. ओके, सो देयर वर अगेन अ नेटवर्क इश्यूज. सो बेटे मैं ये कह रही हूं, जिस बच्चे के मार्क्स -10 की वेरिएशन थी, मैं कह रही हूँ 100 की हो गई. मैंने तो उसका इफेक्ट डबल कर दिया, स्क्वायर कर दिया. अब इसको कैसे कैंसिल आउट करना है, स्क्वायर किया था, स्क्वायर रूट कर दो. ऐसे ही करना है प्लस करके. ठीक है, जब आप इसको टोटल कर लोगे, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसी क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन. बेटे देखो ये वेरिएशंस हैं, डेविएशंस हैं ये, इनको हर एक का थोड़ा ना अलग अलग निकालेंगे. क्या करेंगे, इनका मीन निकालेंगे. मीन क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन. मीन ऑफ व्हाट, स्क्वायर. किसका स्क्वायर, डेविएशंस. किसकी डेविएशंस, different values of variable from its arithmetic mean. So which means standard deviation is nothing but square root sigma x minus x bar whole square over n under the root. फॉर्मूला नहीं भूल सकता. क्या है फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. 4 वर्ड्स याद किए तो फॉर्मूला भी याद आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमें डेविएशन पता चल जाएगी.
हाँ क्या हो गया? हाँ यस ठीक है. So is it clear to everyone over there? Because there were certain network issues. If you were unable to listen to anything, I can repeat. I have just explained the meaning of standard deviation. ठीक है, because that's how I teach. कहने को तो मैं आपको बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बता देती और बता देती ये लो सम करो, but you should know how we have derived at this. What is the purpose of square root? What is the purpose of square? Why we are taking deviations, and that also from arithmetic mean, because this is generally considered as easiest, simple to calculate. ठीक है? So anyone having any doubt, you can always ask. Now there are three types of series. Yes बच्चे? मैम पर साइड पे हो जाओ. Now there are three types of series: individual series, discrete series, continuous series. थैंक यू. तो तीनों सीरीज में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के डिफरेंट फॉर्मूलाज आएंगे. देन देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. सो ओवरऑल हमें 9 फॉर्मूलाज याद करने हैं, 3 सीरीज के, और तीनों सीरीज में 3 मेथड्स के. बेसिकली डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के सेम ही होते